टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। दुनिया भर के जॉब इंटरव्यूज़ में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। आज मेरे पास भी 2 कैंडिडेट आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उनसे भी यही सवाल पूछा जाएगा। देखते हैं वो इसका क्या जवाब देते हैं। और फिर वीडियो के आखिर में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल का एक अच्छा और एक्सेप्टेबल जवाब क्या होता है। ये हैं कैंडिडेट नंबर 1। ये एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं। आज ये यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मौजूद एक एंट्री लेवल पोजीशन के लिए। आइए जानते हैं ये अपना जवाब कैसे देते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Sir, my father is a businessman. He has a distribution company of famous beverages. I was born in a small town and then my father's business grew and then we shifted to Karachi. Sir, I have one elder brother and a younger sister. My elder brother is engineer at Shell company. Sir, he is a very hard-working person. My younger sister studies in medical college. She will become doctor after 2 years. ये हैं कैंडिडेट नंबर 2। ये एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं और आज ये यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं सीनियर कैशियर की पोजीशन के लिए। आइए जानते हैं ये अपना जवाब कैसे देते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर, अपने बारे में मैं ख़ुद कैसे बताऊं? सब कुछ तो मैंने सीवी में लिख दिया है, आप ख़ुद पढ़ लीजिए। आप पढ़ लें, फिर आपको कोई भी सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा तो मैं बता दूंगा। कैंडिडेट्स के जवाब आपने सुने हैं, आपकी क्या राय है इन जवाबात के बारे में? कैंडिडेट 1, उनसे पूछा तो उनके बारे में क्या था, लेकिन वो अपना पूरा फैमिली बैकग्राउंड बताने लग गए कि उनके फादर क्या करते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स क्या करते हैं। कैंडिडेट 2 के बारे में ऐसा लगता है कि जैसे वो इंटरव्यू के बारे में सीरियस नहीं थे। उन्होंने रैंडमली शायद अप्लाई किया था इस जॉब के लिए और उनको इंटरव्यू की कॉल आ गई तो बग़ैर तैयारी किए हुए वो इस इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए आ गए। इस सवाल का जवाब बनाने से पहले हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरव्यूअर्स आखिर ये सवाल करते क्यों हैं। दरअसल इंटरव्यूअर इस सवाल को आइस ब्रेकर के तौर पर पूछते हैं, यानी कि गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए ये सवाल किया जाता है। अपने बारे में बात करना बहुत आसान सी चीज़ समझी जाती है। हर शख्स अपने बारे में बहुत कुछ जानता है और अगर उसने तैयारी की हुई हो तो वो अपने बारे में बहुत सारी बातें कह सकता है। इन अदर वर्ड्स, ये सवाल रिक्रूटर्स कैंडिडेट्स को फैसिलिटेट करने के लिए पूछते हैं और उनको एक अच्छी स्पीकिंग स्पेस देने के लिए ये सवाल पूछा जाता है ताकि वो अपने इंटरव्यू का आगाज़ कंफर्टेबली कर सकें। जब कोई भी कैंडिडेट इस सवाल का जवाब दे रहा होता है तो उसकी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स रिक्रूटर्स के आगे रिवील हो रहे होते हैं, जैसा कि उसके मैनर्स कैसे हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसका स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और उसकी कम्युनिकेशन में कितनी क्लैरिटी है, या वो इस जॉब के बारे में कितना ज़्यादा सीरियस है, क्या वो इस इंटरव्यू की तैयारी करके आया है या रैंडमली आ गया है। इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए कुछ टिप्स हैं। हम उन टिप्स को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद फिर जब हम उनको एक्सप्लोर कर लेंगे तो वी विल बी एबल कि हम इस सवाल का एक अच्छा और एक्सेप्टेबल जवाब बना सकें। अगर रिक्रूटर ने आपसे ये सवाल पूछा है तो आप अपनी पूरी लाइफ स्टोरी इस सवाल के जवाब में कहना ना शुरू कर दें। कोशिश करें कि इस सवाल के जवाब को विदिन 40 सेकेंड्स या मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर अंदर आप ख़त्म कर दें। ये बिल्कुल अज्यूम ना करें कि सिर्फ यही एक सवाल है इंटरव्यू का और इसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन और रिजेक्शन होगी। अगर आप इस तरह अज्यूम करेंगे तो आप ये सवाल का जवाब देते हुए नर्वस फील करेंगे। इस सवाल के जवाब में आप अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अपने घर वालों की या अपने सिबलिंग्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इस सवाल के जवाब में इस तरह का कोई जवाब आइडियली नहीं देना चाहिए कि मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या मैं काफ़ी टाइम से जॉब सर्च कर रहा हूँ और मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो इस तरह के जवाब देने को अवॉइड करें। अगर आप एक फ़्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपने अभी रिसेंटली जो डिग्री कंप्लीट की है उसके बारे में बताना शुरू करें। आपकी अगर कोई एजुकेशनल अचीवमेंट है तो उन अचीवमेंट्स को बताएं, जैसा कि अगर आपने कोई टॉप रैंकिंग पोजीशन ली है या आपने अपने यूनिवर्सिटी को या अपने कॉलेज को किसी नेशनल लेवल पर किसी कंपटीशन में प्रेजेंट किया है या कोई भी आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट जो आप समझते हैं कि ज़रूरी है शेयर करना, वो शेयर करें। आप अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट शेयर करें और उसको अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ लिंक करें। लाइक फॉर एग्जांपल कि आपको मार्केटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए आपने मार्केटिंग को एज अ मेजर सेलेक्ट किया अपनी एजुकेशन के अंदर। अपनी स्ट्रेंथ्स को शेयर करें और बताएं कि अभी तक आपने अपनी स्ट्रेंथ को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया है अपने एजुकेशनल करियर में या कहीं पर भी लाइफ में।
अपने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करें और आपने किन डिपार्टमेंट्स में इंटर्नशिप की हैं ये बताइए, और बहुत कंसाइजली बताइए कि आपने वहाँ से क्या सीखा। अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं तो आप जहाँ पर अभी जॉब कर रहे हैं मौजूदा जॉब के बारे में बताइए कि आप किस रोल में हैं और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आज तक आपके करियर में क्या सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स रही हैं, उन अचीवमेंट्स को शेयर करें। उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो कंसाइजली आप अपने प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंसेस को बताइए, यानी कि जो मौजूदा जॉब है उससे पहले के जॉब एक्सपीरियंसेस को बहुत कंसाइजली बता दीजिए अगर आप समझते हैं कि वो शेयर करना ज़रूरी है। अगर आपकी कोई सिग्निफिकेंट एजुकेशनल अचीवमेंट्स रही हैं तो उसको शेयर करें। रिसेंट डेज़ में अगर आपने कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कंप्लीट की है जो कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है तो वो शेयर करें। अपनी स्ट्रेंथ शेयर करें और अब तक आपने अपनी जॉब में उन स्ट्रेंथ्स का किस तरीके से इस्तेमाल किया है ये शेयर कीजिए। आखिर में आप ये बताएंगे कि अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप किस तरीके से इस जॉब पर आकर इस नई ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इस वीडियो के शुरू में जो 2 कैंडिडेट आए हुए थे मैंने उनसे भी ये टिप्स शेयर की हैं और उनको कुछ टाइम दिया था कि इन द लाइट ऑफ दीज टिप्स अपने जवाबात को रिवाइज़ करें। सो लेट्स सी कि अब उनका जवाब क्या होता है। माय नेम इज़ वकार। आई रिसेंटली completed BBA from ABC University. My major subject was marketing. During studies, I completed 2 internships, one with FMCG sector and one with pharma. I did these internships in the marketing departments. During these internships, I observed practical ways of doing marketing and running product campaigns. Sir, I am a creative individual and I have good communication skills. During my free period after completing my education, I did some online courses on digital marketing. If you give me opportunity, I will utilize my skills and add value to this organization. Sir, thank you for inviting me for the interview. Sir, I have been working for the last 3 years as a cashier at II Chandriga Road branch of ABC Bank. Sir, recently I was awarded the Best Cashier Award. This was given to me because I did not make any mistake for 6 months. Sir, I am a focused individual. I like to interact with customers and resolve their queries. Sir, now I want to step up in my career. That is why I applied for this job. Sir, if you give me the opportunity, I will perform my best. उम्मीद है अब उन दोनों कैंडिडेट्स का जवाब आपको अच्छा लगा होगा। अब की दफ़ा उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी के साथ और क्लैरिटी के साथ जवाब दिया। अब वीडियो के आखिर में मैं आपसे मज़ीद 6 टिप्स शेयर करूँगा। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने जवाब को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आप जब इस सवाल का जवाब बनाएं तो उसको लिख लें और लिखने के बाद उसको प्रैक्टिस करें। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ आप इस सवाल का जवाब उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकेंगे। इस सवाल का जवाब सच्चाई के साथ बनाएं। कोई भी गलत चीज़ या फेक चीज़ इस सवाल के जवाब में ऐड ना करें और ना ही अपने जवाब को एग्जैजरेट करें। ड्यूरिंग इंटरव्यू और इस सवाल का जवाब देते हुए आप पुरसकून रहें। ये सवाल आपको फैसिलिटेट करने के लिए ही इंटरव्यूअर ने पूछा था ताकि आप ऐसे मौजू पे जिसके बारे में आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। इस सवाल का जवाब तैयार करते हुए आप अपने जहन में ये बात रखिएगा कि आप इस सवाल के जवाब में जो कुछ भी कहेंगे इंटरव्यूअर्स उन चीज़ों को मज़ीद प्रोब करेंगे। ये एक लीडिंग आंसर होगा जो कि इंटरव्यू का टेम्परामेंट और इंटरव्यू किस तरह आगे बढ़ेगा इस चीज़ को मुतय्यन करता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मैं क्रिएटिव इंडिविजुअल हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो आफ्टर लिसनिंग टू योर आंसर इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि अगर आप क्रिएटिव हैं तो अब तक आपने क्या क्रिएटिव काम किया, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की कोई एग्जांपल हैं कि आपने उनको कहाँ यूटिलाइज़ किया। जैसा कि वीडियो में पहले भी बताया है कि दिस इज़ नॉट द ओनली क्वेश्चन जो कि ये डिसाइड करेगा कि आप जॉब के लिए सेलेक्ट हो गए हैं या रिजेक्ट हो गए। तो इसीलिए बहुत सुकून के साथ आप इस सवाल का जवाब दें और इंटरव्यूअर्स की जानिब से मज़ीद क्वेश्चन का भी इंतज़ार करें, और जब वो मज़ीद क्वेश्चन आएँ तो फिर आप उनका भी पुरसकून तरीके से जवाब दें। इस वीडियो की आखिरी बात यह है कि आपको ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की गई है तो इसका मतलब आपके प्रोफाइल में कोई ना कोई ऐसी बात थी जो कि जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी या उससे रेलेवेंट थी, तभी इंटरव्यूअर्स ने आपको इंटरव्यू की कॉल की थी। तो आपकी प्रोफाइल को मज़ीद जानने के लिए इंटरव्यूअर और भी सवालात करेंगे, तो आप पुरसकून रहें और इंटरव्यूअर्स के मज़ीद सवालात को सुन के उनका अच्छे से जवाब दें और एक अच्छा इंटरव्यू देने की कोशिश करें।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मेरा नाम वक़ार कुरैशी है। अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।